के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रायपुर से खबर, जहां शहीद एएसपी आकाश राव को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ आकाश राव का अंतिम संस्कार होगा। माना चौथी वाहिनी के लिए पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। राजकीय सम्मान के साथ आकाश राव को अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और कई सारे अधिकारी इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें आपके सामने। आईडी ब्लास्ट में आकाश राव शहीद हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आकाश राव की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे सहयोगी अनंत लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम स्थल से। अनंत, दिल काफी भारी है लेकिन आक्रोश भी है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आकाश राव की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नक्सलियों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बस्तर में नक्सल मोर्चे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और वहीं जवानों को सफलता मिलते जा रही है और इस सफलता से नक्सली जो हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इस तरीके की कायराना हरकत जो है नक्सली करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं माना कैंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आकाश राव को दी जाएगी और देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ देर में आकाश राव का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अब देखिए पूरी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं और सभी ये जो आपको चेहरे नज़र आ रहे होंगे, आप देखिए ये सभी आकाश राव के कहीं ना कहीं करीबी रहे हैं, दोस्त रहे हैं और उनके साथी रहे हैं और आज सभी की आंखें जो हैं नम हैं और पूरा छत्तीसगढ़ आज जो है वो रोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अपने जवान बेटे को खोया है। जिस तरीके से बहादुरी का परिचय उन्होंने अपने पूरे ड्यूटी के दौरान जो दिया है और जिस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ में ये तीसरी घटना है बस्तर की, वहीं दूसरी घटना है जिसमें एडिशनल एसपी के स्तर के जो अधिकारी हैं वो शहीद हुए हैं। क्योंकि देखिए लगातार जब नक्सली मोर्चे पर सफलता लोगों को मिलते नज़र आ रही है, जवानों को मिलते नज़र आ रही है, तो वहाँ पर अब बड़े नक्सली भी जो हैं वो खात्मे की ओर लगातार नज़र आ रहे हैं। इसी को चलते देखिए अब पुलिस अधिकारी के जितने जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनको नक्सली अब टारगेट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2001 में एडिशनल एसपी भास्कर दीवान शहीद हुए थे और 2011 की बात करें तो एडिशनल एसपी रैंक के राजेश पवार गरियाबंद में शहीद हुए थे और अब ये घटना हुई है 2025 में आकाश राव सुकमा के कोंटा में शहीद होते हैं। जिस तरीके से देखिए आईडी ब्लास्ट में वो शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो नक्सलियों को लेकर अनंत, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दिन पहले परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार हर परिस्थिति में साथ खड़ी है ये आश्वासन दिया। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हर आंख को नम करने वाली है। थोड़ी ही देर में मुखाग्नि दे दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा शहीद एएसपी का, जो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान देश के लिए, प्रदेश के लिए डटे हुए रहे, खड़े रहे। छूटना एम्बियंस है भाई।
जो तिरंगे में लिपटी हुई है। देश के लिए इन्होंने शहादत दी और आज पूरा देश इन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, इसके साथ ही स्पीकर रमन सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। तो दुखद ये है कि कल यानी बुधवार को आकाश राव जी की बेटी का जन्मदिन है और पूरा परिवार उनके जन्मदिन की तैयारियों में जुटा हुआ था। आकाश राव खुद एसपी साहब खुद घर पहुंचने वाले थे अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर, लेकिन उसके पहले सब कुछ बदल गया। शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने पूरा अपना कार्यकाल, पूरा जीवन ही देश के नाम कर दिया और देश के नाम ही आज उन्होंने शहादत दी है। बता दें आपको, सुकमा में नक्सलियों के जो कायराना करतूत सामने आई, आईडी ब्लास्ट की चपेट में दरअसल शहीद आकाश राव आ गए और वहां नक्सलियों की ओर से एक साजिश रची गई। इसी साजिश का शिकार बन गए एसपी आकाश राव। दरअसल कुछ वाहनों में आग लगा दी थी नक्सलियों ने और ये पूरा प्री प्लान था। नक्सलियों को पता था, क्योंकि जिस जगह पर घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया वहां से थाना महज कुछ ही दूरी पर था और नक्सली ये बात जानते थे कि अगर यहाँ पर हम कोई घटना करते हैं तो पुलिस के जवान ज़रूर यहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसा हुआ भी। कुछ निर्माणाधीन कार्यों में लगे वाहनों को, जेसीबी मशीनों को आग के हवाले जब नक्सलियों ने किया तो सूचना पर एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ पहुंचे। तब तक नक्सली भाग चुके थे, लेकिन आकाश राव जब पूरा निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे, इसी दौरान आईडी की चपेट में आए और ये आईडी नक्सलियों ने अपने इन्हीं मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लांट किए थे। और इस वक्त जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ये नक्सली बौखलाए हुए रिटेलिएट कर रहे हैं। बड़े अफसरों को अब निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस के सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए आप, माना पुलिस बटालियन पार्थिव देह को रखा गया और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। जो उन्होंने देश के लिए किया है वो देश कभी नहीं भुला सकता, लेकिन आज उनके साथ के हर साथी की आंखें नम हैं। एक बड़े पुलिस अफसर जिन्हें खोया है और एक ऐसे पुलिस अफसर जो ड्यूटी को लेकर हमेशा समर्पित रहे, जो अपने साथियों को भी यही सिखाते थे कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परिवार को भी ये जवान हमेशा पीछे रखते हैं। देश ही इनका परिवार है और जब देश की बात आती है तो परिवार को भी पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनके साथी जवान आज नम आंखों के साथ अंतिम विदाई एएसपी आकाश राव को दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, शहीद आकाश राव गिरिपुंज जिनके पार्थिव शरीर को माना पुलिस बटालियन सेंटर लाया गया और एएसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री सभी यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। नक्सली लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, आकाश राव अमर रहे, आकाश राव अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा आकाश तेरा नाम रहेगा, इन्हीं नारों के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ी। उन्हें अंतिम विदाई आज दी जा रही है। एक युद्ध है ये जो कह रहे हैं तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी कि नक्सलियों के खिलाफ हमने जंग छेड़ कर रखी है, हमने युद्ध छेड़ा हुआ है। और इस युद्ध में जब हम अपने दुश्मनों को मारते हैं तो हमारे सिपाही, उनका भी बलिदान होता है। एएसपी आकाश राव जो एक साजिश का शिकार हुए, नक्सलियों ने जो कायराना करतूत की, आईडी प्लांट किया था, उसी की चपेट में आकाश राव आ गए। हालांकि आनन फानन में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, इलाज भी उनका शुरू हुआ था, लेकिन इतने गंभीर रूप से वो घायल थे कि इलाज के दौरान ही उनकी शहादत की खबर मिली। 2 घायल जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो देश के नाम बलिदान, देश के नाम शहादत, और ये शहादत खाली नहीं जाएगी, ये शहादत पूरी नहीं जाएगी। इस शहादत का बदला लिया जाएगा, यही संकल्प इस वक्त वहाँ मौजूद हर एक जवान, हर एक जाबाज सिपाही ले रहा है कि तिरंगे में लिपटी हुई ये पार्थिव देह
जिसे सलाम करते हुए हर एक सिपाही ये कह रहा है कि हम आपकी शहादत का बदला लेंगे, हम आपकी शहादत का बदला उन नक्सलियों से लेंगे जिन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया है। थोड़ी ही देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी और परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है। तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर रमन सिंह सभी की मौजूदगी है। एक संकल्प जो लिया है 2026 का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये संकल्प केवल सरकार का नहीं है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि ये तमाम जो जाबाज हैं, जो तमाम सिपाही हैं, ये भी उस संकल्प के लिए उतने ही प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा देश से करना है। ये नक्सली जिन्होंने ना जाने कितने इसी तरह जवानों की जान ली है, ना जाने कितने जवानों को खोया है हमने नक्सलियों की करतूतों के कारण, और अब इन नक्सलियों का खात्मा करने का संकल्प लिया गया है। हर एक साथी आज याद कर रहा है नम आंखों के साथ एसपी आकाश राव की हर एक याद को, उनकी स्मृतियों को आज अपने मन में संजोए उन्हें अंतिम विदाई नम आंखों के साथ दी जा रही है। और सोचिए, आपके बिटिया का जन्मदिन था, 6 साल की उनकी बेटी है नव्या, जिसका बुधवार को यानी कि कल 11 जून को जन्मदिन मनाना था। पूरा परिवार उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। बेटी ने अपनी ख्वाहिशों को पिता के सामने रखा था कि मुझे ये चाहिए पापा, आप जब घर आएंगे तो मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट देंगे, आप जब आएंगे तो मुझे ये चाहिए। एक बेटी अपने पिता से ज़िद भी कर रही थी और पिता ने भी वचन दिया था कि वो घर ज़रूर आएंगे, उसके जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ ही वक्त बिताया जाएगा। लेकिन इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। उस 6 साल की बच्ची को भी अभी पता नहीं है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी, जाबाज सिपाही और इसके साथ ही स्पीकर रमन सिंह, इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी आज शहीद को नमन कर रहे हैं। और ये संकल्प यहाँ भी लिया जा रहा है कि आपके इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जिन नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए आप उस घटनास्थल पर गए थे, आप मौके पर पहुँचे थे, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्हीं नक्सलियों को सज़ा दिलाने का काम अब हम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वे भी आज बेहद दुखी हैं और भारी मन के साथ अपने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान होता है, ये युद्ध है और एक सिपाही भी अगर शहीद होता है तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम अपने सिपाही को खो रहे हैं। सीएम साय ने श्रद्धांजलि दी और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार शहीद आकाश राव का किया जाएगा।